बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जो हमारा टॉपिक है आज का वो है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये इसका फार्मूला है F=ma। ठीक है जी। स्टेटमेंट देखते हैं लॉ की क्या स्टेटमेंट है। व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट in its own direction which is directly proportional to the magnitude of applied force and inversely proportional to the mass of the body। जब भी कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट करेगी वो फोर्स क्या करेगी, उस ऑब्जेक्ट में क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। ठीक है जी। वो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी अप्लाइड फोर्स के। ठीक है जी। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी मास ऑफ बॉडी के। इस स्टेटमेंट का मैथमेटिकल प्रूफ हम देखते हैं कि मैथमेटिकली हम इसे किस तरह से प्रूफ करते हैं। इस स्टेटमेंट को हमें बेसिकली ये प्रूफ करना है कि किस तरह से हम ड्राइव करते हैं मैथमेटिकली। ठीक है जी स्टूडेंट्स, देखते हैं जी। अब एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, ये इक्वेशन 1 है जी। फिर हम बताएंगे एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बॉडी, ये इक्वेशन 2 है हमारे पास। थर्ड स्टेप में हम बताएंगे कंबाइन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, बोथ तो कंबाइन करके लिखेंगे। यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का ये साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट वेरिएबल लगाएंगे। ये हमने के कांस्टेंट वेरिएबल लगाया है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो है हम बता देते हैं, जो के है हमारे पास वो 1 के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, के की वैल्यू 1 है। हम वैल्यू पुट करेंगे। ये यहाँ m डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर m जाके मल्टीप्लाई करेगा, ये m a हो गया है। ठीक है जी, 1 हम नहीं लिखते। ठीक है स्टूडेंट्स, ये f की वैल्यू हमारे पास आ गई है। हम इसे और करके इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ड्राइव कर लिया है। किस तरह से ड्राइव किया है एक बार और मैं आपको ये इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ। बताया है मैंने आपको कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, इक्वेशन 1। फिर आपने बताना है कि एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बॉडी, इक्वेशन 2 है ये। कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कंबाइन करके लिखा है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब भी हटाएंगे वहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल आएगा। ठीक है जी। के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, उसकी वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये m वहाँ गया है, जब यहाँ पे ये डिवाइड कर रहा था m, वहाँ उसने मल्टीप्लाई किया, m a हो गया। इस तरह से हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्टेटमेंट है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ आ गया होगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन।